आपको सन ऑफ बिहार कहा जाता है। किसी राज्य का बेटा कहना एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपाधि है। बहुत कम उम्र है आपकी, मैं पॉलिटिकल सवाल तो नहीं लूंगी, लेकिन किसी राज्य का बेटा कहते हैं लोग आपको। कितनी माएँ हैं आपकी, क्या कुछ करने वाले हैं आप जब भाजपा में? देखिए, बहुत कुछ करना है। कुछ समर्थक हालांकि नाराज हैं, कुछ समर्थक जिनकी संख्या जो है 150 या 150 200 हो सकती है। उम्मीद था उन लोगों को, उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया, ये बात सच है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जितना काम करता था पहले, उससे 100 गुना ज्यादा अब काम करूंगा और गरीबों के लिए करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं कहीं भी नहीं बदलूंगा, अपना चरित्र नहीं बदलूंगा। मैं चुनाव लड़ रहा था। मैं पहले भाजपा से मैं चाह रहा था कि मुझे टिकट मिल जाए, टिकट नहीं मिला। जो भी हुआ, मतलब कि उसके बाद से मैं चुनाव लड़ रहा था, निर्दलीय प्रत्याशी एज ए चुनाव लड़ रहा था। फिर उसके बाद से मुझे बोला गया कि मनीष, आप काम कीजिए, पार्टी से मिलके काम कीजिए और आपको पूरी आजादी दी जाएगी। आपको जिस प्रकार से काम करना होगा काम कीजिएगा। मोदी जी का तो यही चीजें जो है पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को पसंद है, तो पूरी आजादी दी जाएगी। तो फिर मैंने सोचा क्या कि और उसके बाद से मेरी माँ ने बताया कि भाजपा के नेता जब आप जेल में थे तो बहुत सारे नेताओं ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया। विनोद तावड़े जी, मनोज तिवारी जी, विजय सिन्हा जी, उसके अलावा सुशील मोदी जी, बहुत सारे, मतलब कि मैं नाम नहीं गिना सकता हूँ, हरी सहनी जी, हरी माझी जी, सबने। तो मनोज भैया का मेरी माँ के पास फोन आया। मनोज भैया 2 दिन पहले भी मुझे बुलाए थे, तो फिर मैं चला गया कुछ अपने समर्थकों से बातचीत करने। फिर मेरी माँ के पास फोन आया मनोज भैया का, और मेरी माँ जो है बोली कि अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो चलो पटना चलो। और मैं गाड़ी में बैठा, पटना आया। तो 6:10 शाम को मैं पटना पहुंचा। तो एयरपोर्ट पे डायरेक्ट पहुंचा, तो मुझे पता चला कि मनोज भैया 5 मिनट में आने वाले हैं। तो 6:15 या 20 मिनट पे जो है मनोज तिवारी भैया आए, और 7:10 पे हम लोगों का फ्लाइट था। आए, मेरी माँ से बातचीत किए, पता नहीं क्या बातचीत की है, और उसके पहले भी वो लोगों का फोन पे बातचीत हो गया था। और उसके बाद से मैं दिल्ली चला आया और आज मैं भाजपा ज्वाइन कर लिया। आपने भाजपा ज्वाइन किया तो हमने माता जी की भी तस्वीरें देखी, उनके चेहरे पर आज मुस्कुराहट थी। मुझे लगता है एक लंबा इंतजार किया है माता जी ने मुस्कुराने। मैं एग्जैक्ट कहूँ तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहने वाले कुछ भी, कहने वाले का काम है कहना। मेरी माँ पिछले 2 साल से नहीं मुस्कुराई थी। ये मेरे गांव के लोग जानते हैं, और किसी भी वीडियो में आप मुस्कुराते हुए नहीं देखिएगा, ये चीज है। मेरी माँ, मैं जेल गया, जेल से निकला, उसके बाद से मेरा संघर्ष। मैं 2 बजे रात को घर आता था, 3 बजे रात को घर आता था, सुबह 6 बजे मैं निकल जाता था, 3 घंटा सोता था, कभी 4 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी रात भर सोया नहीं। तो मेरी माँ ने मेरा संघर्ष देखा है, तो मेरी माँ जानती है कि ये लड़का संघर्ष कर रहा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर ये काम करेगा तो इसको सम्मान भी मिलेगा, और मतलब कि इसको उस प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। ये बात सच है, एग्जैक्ट मैं बातें बोल रहा हूँ, पॉलिटिकली बातें नहीं बोल रहा हूँ। उस प्रकार की समस्याएं नहीं होगी जिस प्रकार की समस्याएं होती थी। आज भी जो है MK स्टालिन और उनकी पूरी सरकार जो है वो मेरे पीछे लगी हुई है। आज भी जो है तेजस्वी यादव जी जो है वो अपने लोगों को जो है मेरे पीछे छोड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और कोई भी माँ चाहती है कि उसका बेटा का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो। राबड़ी देवी जी भी चाहती होंगी कि उनके बेटे का भविष्य सुरक्षित हो। तो मेरी माँ ने मुझे बोला क्या कि इन लोगों का बहुत सारा एहसान है मनीष, कि तुमको जो है भाजपा ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और मेरी माँ ने मनोज तिवारी के साथ मिलके मोदी जी के नेतृत्व में मनीष कश्यप को सौंप दिया मातृभूमि के लिए। यानी अब मनीष जी भाजपा के हो गए हैं। मैं गले में पटका भी देख रही हूँ, मतलब आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि कमाल की बात यह है कि आप, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसमें एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक साइकिल पे चलने वाला जो है उड़ीसा में सांसद बन जाता है, और एक गांव का यूट्यूबर जिसको देश ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बुलाती है, उसको सम्मान देती है, पार्टी में ज्वाइन कराती है, और उसको काम करने के लिए फ्री करती है कि तुम काम करो, जितना काम करना है काम करो।
तो ये अपने आप में जो है ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और इसके लिए जो है मैंने बहुत संघर्ष किया, लंबा इंतजार किया। तो और हमारे जैसे लाखों यूट्यूबरों को खुश होने की जरूरत है कि अगर समाज हित में, देश हित में अगर आप काम करेंगे तो भाजपा आपके साथ खड़ी है। भाजपा आपको कभी जेल में नहीं डालेगी, जैसे तेजस्वी यादव जी और उनकी सरकार ने जो है मुझे मेरे ऊपर एनएसए लगा के जेल में डाल दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि वो एनएसए को कोर्ट ने क्वेश कर दिया, खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए गलत तरीके से लगाया गया था। एक सवाल, हालांकि मेरा आखिरी राजनीतिक सवाल होगा, जब आप जेल गए थे और जब ये सारा वाकया हुआ था तब आरजेडी जेडीयू साथ थे और नीतीश कुमार तब मुख्यमंत्री थे, फिर वो भाजपा के साथ आ गए, वो आज भी मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार की कोई भूमिका रही है इस दरमियान? कभी उन्होंने आपसे बात की? कुमार जी का कमाल का देखिए, हम कुछ चीजों पे हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी का कमाल का एक नेचर है, वो पत्रकार को कभी दबाने का प्रयास नहीं करते, कभी नहीं। जब इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार जी थे और जब कांग्रेस ने 16 पत्रकारों को बैन किया था, जिसमें आपके भी चैनल के कुछ पत्रकार थे, 3 पत्रकार थे आपके चैनल के और भी दूसरे चैनलों के, तो भी नीतीश कुमार जी ने विरोध किया था कि पत्रकारों को तो पूरी आजादी दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए। तो नीतीश कुमार जी का इसमें कोई योगदान नहीं था, कोई हाथ नहीं था। इसमें जिनका हाथ था, देखिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और भगवान की लाठी जब चलती है तो दर्द बड़ा होता है। तेजस्वी जी को जब मैंने बोला था कि मुझे अगर गिरफ्तार कराएंगे तो 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिर जाएगी, तो उनको लगा था कि अरे ये तो मजाक कर रहा है, इसको जेल में डालो। जेल में डलवा के एनएसए लगवा दिए, बहुत सारा केस करवा दिए, मुझे तमिलनाडु भेजवा दिए, बिहार मुझे आने देना नहीं चाह रहे थे। बार बार बिहार में कोर्ट, बेतिया कोर्ट और पटना कोर्ट कह रहा था कि फिजिकल प्रोड्यूस करो मनीष कश्यप को, तो बेतिया में प्रशासन वाले कह रहे थे कि 600 पुलिस वालों की जरूरत पड़ेगी, मनीष कश्यप को अगर बुलाया जाए तो। ये ऑन रिकॉर्ड कोर्ट की बात है, कोर्ट में प्रशासन ने, बेतिया पुलिस ने कहा, ये बात है ऑन रिकॉर्ड है। जरा सोचिए, मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर को तमिलनाडु से बिहार में नहीं लाया जा रहा था क्योंकि 600 पुलिस वालों की जरूरत पड़ी। तो कोर्ट ने कहा कि अगर नहीं लाते हैं तो मुख्यमंत्री को कैसे सुरक्षा देते हैं, प्रधानमंत्री को कैसे सुरक्षा देते हैं, लाना पड़ेगा किसी भी हाल में। तो मैं बिहार आया और हालांकि कोर्ट ने मेरे साथ इंसाफ किया। तो बस सरकार उन लोगों की गिर गई। और मैं किसी भी सरकार से मैं कहूंगा कि राजनीति होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह को फंसा के सलाखों के पीछे डाल के और उसे एक कमरे में बंद कर देना, और वो भी गर्मी के दिनों में बिना पंखे का 4.5 महीना के लिए तड़पने के लिए छोड़ देना, ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और उस गलती का सजा जो है लालू परिवार को मिला, तेजस्वी यादव को मिला। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मैंने खुद ने साइंस की पढ़ाई की है, और उसके बाद यूट्यूब चैनल खोला, तो क्या तय किया था कि मुझे विज्ञान पढ़ के पत्रकारिता करनी है, या सारे पत्रकार? उस समय मैंने सोचा भी नहीं था। 2017 तो वीडियो तो मैं 2012 से बनाता था। 2017 में बिहार आया और लाइसेंस का समस्या हुआ, घूस मांगा गया, उसी समय सोचा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, और मैंने वीडियो बनाया। और जब मैंने वीडियो बनाया तो वो वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद से मैं लगातार वीडियो बनाता गया और वो वायरल होता गया। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूं और वीडियो के माध्यम से जो है समाज सेवा करता हूं। तो जो यूट्यूब से जो भी इनकम आता था उसका 30% मैं डोनेट भी कर देता था। मेरा एक एनजीओ भी है, उस एनजीओ के माध्यम से मैं डोनेट कर देता था। कमाल की बात यह है कि उस एनजीओ में आज तक किसी से डोनेशन नहीं लिया हूँ, किसी से डोनेशन नहीं लिया हूँ। और जो भी सैलरी आता था उसको जो है 30% जो है मैं गरीबों में डोनेट कर देता हूं। और आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं ज्वाइन किया हूं, आचार संहिता खत्म हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं पहले जो काम करता था उससे ज्यादा अच्छे ढंग से जो है मैं गरीबों के लिए काम कर पाऊंगा। मैं यही पूछने वाली थी, मुझे पता है आपके पास समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी जैसे आप हमारे आए, आप लाइव बैठे थे, आपके बहुत सारे प्रशंसक भी हैं, लेकिन अब बहुत लोग नाराज हैं, बहुत लोग कुछ लोग नाराज है, उनकी नाराजगी जायज है। और मैं वादा करता हूं, जो लोग नाराज है उनसे मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। भरोसा कीजिए, माँ की बात को मान के जो है मैंने जो भी निर्णय लिया है सही निर्णय लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ जो है मेरे बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकती है और वो मेरे लिए गलत होने भी नहीं देगी। तो माँ के कहने पे जो है मैं बीजेपी में ज्वाइन किया हूँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ, और आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है आप लोगों को कुछ अच्छा, कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। और जब वो सारी चीजें आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि मनीष कश्यप का निर्णय जो है वो सही था, और मनीष कश्यप तुम्हारे निर्णय पे हमें गर्व है। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, चंपारण से हैं आप, कहते हैं चंपारण का मटन बहुत फेमस है, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन?
मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं और चंपारण का पहचान मटन चिकन के वजह से नहीं है, ये गलत पहचान गढ़ दिया गया। ये लालू का जो राज था 90 से लेके 2005 उस समय जो है गलत पहचान गढ़ दिया गया। बहुत सारे जगह मटन चिकन होता है, चंपारण मटन हाउस, चंपारण, हाँ, चंपारण का पहचान गांधी जी के वजह से, चंपारण का पहचान लौह कुश के वजह से, वाल्मीकि के वजह से, माँ सीता के वजह से, सीता को आश्रय मिला था चंपारण में। चंपारण का पहचान जो है महारानी जानकी कुंवर के वजह से, तो चंपारण का पहचान मटन चिकन की वजह से नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया डिजिटल जमाना है और इस जमाने में जो है कुछ लोगों ने चंपारण का पहचान मटन चिकन से गढ़ने का प्रयास किया, जो सरासर गलत है। चंपारण का पहचान उससे नहीं है, चंपारण का पहचान सत्याग्रह से है, चंपारण का पहचान लौह कुश से है। शायद तभी आपने भी सत्याग्रह करने का जारी रहेगा, पूरे जीवन जारी रहेगा और ईमानदारी पूर्वक जारी रहेगा और जो काम करता था वो काम मैं करता रहूंगा। मनीष जी आपके बहुत फैंस हैं, बस उनके एक दो सवाल है। खाली समय में मनीष जी क्या करते हैं? मुझे पता है समय खाली ही नहीं रहता होगा, बहुत काम होता होगा, लेकिन कुछ हॉबी, कुछ ऐसा जो आप करते हो? बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ ठंड के दिनों में, और गर्मी के दिनों में जो है खाली समय में तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ करता हूँ। पीपीटी बनाते रहता हूँ, किताबें पढ़ते रहता हूँ और न्यूज देखते रहता हूँ खाली समय में, ताकि जो है मैं बोल पाऊँ, चीजों को रख पाऊँ और कुछ जानकारी मुझे मिल पाए। तो कभी कभी डिस्प्ले पे जो वीडियो बनाता हूँ उसके लिए पीपीटी बनाते रहता हूँ खाली समय में, बस। और आगे अपना राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं? क्योंकि भाजपा में तो आए लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन सब कुछ सही होगा। कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए और ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। भगवान आपके जीवन में सब कुछ सही करेंगे और मुझे भगवान पे बेहद भरोसा है। जिनको नहीं भरोसा है वो उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन मुझे भगवान पे बेहद भरोसा है और मुझे पता है भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचे होंगे और भगवान जब जिस रास्ते पे मुझे भेजेंगे मैं उस रास्ते पे चलूंगा और बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा होगा और आप लोगों के लिए मनीष कश्यप वैसे ही उसी ईमानदारी से काम करता रहेगा। हमारा चैनल है आज तक, आपने बनाया सच तक। आपका सच तक देखने के बाद बिहार के कई युवाओं ने भी यूट्यूब चैनल खोले हैं, तो युवाओं को कैसे? आज तक ने मेरे ऊपर केस भी किया, आपको पता है और वो केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। अरे भाई, आप लोगों से मैं दूर नहीं हूँ, केस वापस ले लीजिए आप लोग। कितना केस मैं लड़ूंगा? आज तक ने केस किया। कॉलेज में मुझे ये भी पता चला कि बहुत युवा इससे ही आप पर मुकदमे हो रहे हैं। क्रांतिकारी कैसे? मतलब ये क्रांतिकारी भूमिका क्या पृष्ठभूमि इतिहास से ही है? दादाजी, पिताजी कोई इस तरह के रहे हैं? बिहारी युवा जो है क्रांतिकारी होते हैं। पूछने वाली थी। बिहारी युवा क्रांतिकारी होते हैं। अभी ये बिल्डिंग जो आज तक का है, इसमें जब अब काउंटिंग करना शुरू करेंगे हम लोग तो 60% अबव बिहारी मिलेंगे। इधर नीचे से लेफ्ट, इधर जिधर इधर जिधर भी काउंटिंग कर, तो हम लोग क्रांतिकारी हैं। बस अब बिहार को सही करने की जरूरत है और बिहार सही हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक का जो बिल्डिंग यहाँ पे नोएडा में है, इससे बड़ा बिल्डिंग आज तक का जो है बिहार के पटना में होगा। बिल्कुल मनीष जी, आपका बिल्कुल समय नहीं लूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आखिरी संदेश जो कोई आप अपने प्रशंसकों को देना चाहें और जो लोग नाराज हैं? मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का दिल नहीं तोड़ूंगा, आप लोगों का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। बस भरोसा कीजिए मेरे ऊपर। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाजपा के हो गए हैं अब मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार, जिन्हें आपने सच तक पे देखा होगा। अब सच तक के साथ वो आपको भाजपा का दामन भी थामे नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ नीतू झा, आज तक।